सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक ऐसी गुप्त नाड़ी है जो जाग जाए तो तुम्हारी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। और सबसे हैरानी की बात, 99% लोग पूरी जिंदगी इसे एक्टिवेट किए बिना ही मर जाते हैं। तुमने 72,000 नाड़ियों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन असली खेल इन सब में नहीं है। सारा राज सिर्फ एक नाड़ी के जागने में छुपा है। जब ये नाड़ी खुलती है, तभी इंसान की सोच बदलती है, उसकी एनर्जी बदलती है, उसकी जिंदगी में लेने वाले सभी डिसीजंस तक बदल जाते हैं। किस्मत बदली हुई सी लगती है, लेकिन सच में बदलता सिर्फ एक चीज है, वो है उस नाड़ी का फ्लो। और आज तुम इसी रहस्य को समझने जा रहे हो। वो ज्ञान जो सदियों तक सिर्फ योगियों के पास था। आगे आप जानोगे कि कौन सी नाड़ी आपके जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट बदल देती है, ये कैसे जागती है और क्यों आधुनिक लोग इसे एक्टिवेट करना लगभग भूल चुके हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद तुम हमेशा के लिए अपनी एनर्जी को अलग तरीके से समझोगे। तो चलो दोस्तों, असली सच की तरफ चलते हैं। चलो, तो अब एक बात साफ कर लेते हैं। लोग नाड़ियों को हमेशा गलत समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं ये नसें हैं, बायोलॉजी वाला सिस्टम। लेकिन यहाँ खेल बायोलॉजी का नहीं है, ये पूरा खेल एनर्जी आर्किटेक्चर का है। नाड़ी का मतलब है पाथवे, वो सटल रास्ता जहां से प्राण यानी लाइफ फोर्स चलता है। तुम्हें लगेगा ये थियोरेटिकल है, लेकिन नहीं, ये थियोरेटिकल नहीं है। अगर प्राण का फ्लो डिस्टर्ब हो जाए तो तुम मेंटली भी गिरने लगोगे और इमोशनली भी गिरने लगोगे, क्योंकि एनर्जी की लैंग्वेज शरीर से पहले दिमाग में दिखती है। योग के मुताबिक इंसान के अंदर लगभग 72,000 एनर्जी चैनल्स हैं। ये पूरे शरीर में फैला हुआ एक विशाल नेटवर्क है। जैसे किसी शहर के अंदर बिजली की लाइनें छोटी बड़ी केबल फैली रहती है, लेकिन इन सब का मास्टर कंट्रोल सिर्फ कुछ मेन लाइंस के पास है। इसमें 3 नाड़ियां सबसे क्रिटिकल हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाकी 71,997 नाड़ियां इन तीनों से इन्फ्लुएंस होती हैं। मतलब तुम यहां जिस फ्लो को नहीं समझ रहे, उसी पर तुम्हारी क्लैरिटी, मूड, डिसिप्लिन और इवन डिसीजंस डिपेंड करते हैं। इड़ा माइंड को कंट्रोल करती है, पिंगला बॉडी को कंट्रोल करती है। लेकिन कहानी इन दोनों पर खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तब आता है जब ये दोनों एक खास जगह पर मिलते हैं और किस्मत बदलने का वहीं से खेल शुरू होता है। यहां एक बात समझो, 72,000 नाड़ियों की लिस्ट बनाना किसी के बस में नहीं है। ये नेटवर्क इतना बड़ा है कि अगर तुम इसे मैप करने बैठोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसीलिए प्राचीन योगियों ने एक सीधी बात कही, बाकी सब भूल जाओ, पहले 3 नाड़ियों को समझो। क्योंकि बाकी 71,997 नाड़ियां इन्हीं 3 की हालत देखकर चलती हैं। पहली है इड़ा नाड़ी, ये लेफ्ट साइड से चलती है और माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। कामनेस, इमेजिनेशन, इमोशंस सब इसके कंट्रोल में आते हैं। जब इड़ा जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तब इंसान ओवरथिंक करता है, डिसीजंस में फंसता है और एनर्जी अंदर ही अंदर लीक होने लगती है। और दूसरी है पिंगला नाड़ी, ये राइट साइड से चलती है और एक्शन, डिसिप्लिन, फोकस, सर्वाइवल इन सब की मालिक है। अगर पिंगला ज्यादा जोर पकड़े तो इंसान अग्रेसिव हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है और बिना सोचे हर समय भागता रहता है। अब आता है असली पॉइंट, जीवन में इम्बैलेंस क्यों आता है? क्योंकि ज्यादातर लोग या तो इड़ा में फंसे रहते हैं या पिंगला में फंसे रहते हैं। माइंड और बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शंस में खिंचते रहते हैं और इसका रिजल्ट कंफ्यूजन, स्ट्रेस और इंस्टेबिलिटी होता है। योगियों ने कहा है कि जब तक इड़ा और पिंगला सिंक में नहीं आते, तब तक इंसान कभी भी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता है। और यह सिंक किसी थ्योरी से नहीं होता है, यह तब होता है जब दोनों एक साथ एक तीसरी नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं।
और इस तीसरी नाड़ी का नाम सुनते ही खेल बदल जाता है। तो अब हम असली रहस्य पर आते हैं, वो नाड़ी जिसकी वजह से ये पूरा विषय इतना पावरफुल बनता है। उसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। सुनो, इड़ा माइंड को चलाती है, पिंगला बॉडी को चलाती है, लेकिन सुषुम्ना कॉन्शियसनेस को चलाती है। यही वजह से इसके एक्टिवेट होते ही इंसान खुद को पहले जैसा नहीं महसूस कर पाता है, क्योंकि वो बहुत बदल गया होता है। सुषुम्ना स्पाइन के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है, एकदम सीधी, शांत, लेकिन अनइमेजिनेबल पावर को साथ में लिए। ये नाड़ी तब तक बंद रहती है जब तक तुम्हारी एनर्जी इड़ा और पिंगला के बीच झूलती रहती है, मतलब इधर से उधर घूमती रहती है। जैसे एक दिन काम, अगले दिन केओस, एक पल क्लैरिटी, अगले पल कंफ्यूजन। ये इंस्टेबिलिटी कभी भी सुषुम्ना को खुलने ही नहीं देती है। लेकिन जैसे ही माइंड और बॉडी एक रिदम में आते हैं, जैसे ही ब्रेथ दोनों नॉस्ट्रिल्स में बराबर बहना शुरू करती है, इड़ा और पिंगला एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसी मोमेंट सुषुम्ना का गेट खुलता है, और उस गेट के खुलते ही किस्मत का पैटर्न बदल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुषुम्ना सिर्फ एनर्जी का रास्ता नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी इंट्यूशन, क्लैरिटी और डेस्टिनी लेवल डिसीजंस का मुख्य चैनल है। यहीं से कुंडलिनी उठती है, यहीं से अवेयरनेस शार्प होती है, और यहीं से लाइफ की दिशा बदलती है, बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के। कई लोग इस बदलाव को लक समझते हैं, कई लोग इसे डिवाइन इंटरवेंशन बुलाते हैं, लेकिन असली बात सिंपल है। जब सुषुम्ना फ्लो में आती है, इंसान खुद ही सही डिसीजंस लेने लगता है। जो पहले मुश्किल लगता था, वो एफर्टलेस हो जाता है। यही है वो नाड़ी जो किस्मत बदलती है। ना कि बाहरी ग्रह, ना रिचुअल्स, ना कोई जादू, सिर्फ एनर्जी का अनलॉक्ड पाथवे। अब एक कड़वी सच्चाई समझो, सुषुम्ना अपने आप नहीं खुलती, और असल समस्या यह है कि आजकल की जिंदगी इसे खुलने ही नहीं देगी। तुम्हारी एनर्जी हर समय इड़ा और पिंगला के बीच फंसी रहती है। माइंड एक तरफ खींचता है तो बॉडी दूसरी तरफ खींचती है। इस रस्साकशी में कभी भी सुषुम्ना तक प्राण पहुंच ही नहीं पाता है। तो अब सवाल आता है कि ये ब्लॉकेज बनते कैसे हैं? सुनो और एक एक पॉइंट खुद पर अप्लाई करके देखो। पहला, कांस्टेंट स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे बड़ा किलर है। ये सीधे इड़ा और पिंगला को हाइपर एक्टिव बना देता है, और इसका रिजल्ट है सेंट्रल चैनल बंद। दूसरा, ओवर थिंकिंग। जब माइंड नॉन स्टॉप चलता रहता है, एनर्जी ऊपर ही अटक जाती है, सुषुम्ना में उतरने का मौका ही नहीं मिल पाता है। तीसरा, रॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न। शैलो ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, ये दोनों पिंगला को डिस्टर्ब करते हैं। बैलेंस्ड ब्रेथ ही सुषुम्ना का गेट खोलती है। चौथा, इमोशनल टॉक्सिसिटी। गुस्सा, गिल्ट, जेलसी, ये वाइब्रेशंस नाड़ियों को गंदा कर देते हैं और फ्लो टूट जाता है। पांचवा, पास्ट ट्रॉमा। पुराने दर्द एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन में सुषुम्ना सुन्न हो जाती है। छठा, एक्सेसिव सेंसुअल स्टिमुलेशन। फोन एडिक्शन, डोपामीन चेसिंग, ये एनर्जी को नीचे की तरफ बांधते हैं। सुषुम्ना अपवर्ड चैनल है, डाउनवर्ड हैबिट्स इसे तुरंत ब्लॉक कर देती हैं। सातवां, नो साइलेंस। दिन भर नॉइज, डिस्ट्रैक्शन, मल्टीटास्किंग। साइलेंस के बिना सुषुम्ना को खुलने का एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, लोग हर चीज को बाहरी समस्या मानते हैं, लेकिन सुषुम्ना बंद होने का मतलब सिर्फ एक है, एनर्जी अलाइनमेंट जीरो। जब एनर्जी एक जगह नहीं ठहरती तो डेस्टिनी ठहर जाती है।
अब एक सिंपल तरीका समझो। तुम्हें अपने अंदर देखने की जरूरत नहीं है कि सुषुम्ना खुली है या बंद। इसके साइंस इतने साफ होते हैं कि इग्नोर करना मुश्किल है। अगर ये बातें तुम्हारे साथ होती हैं तो समझ लो सुषुम्ना अभी भी डॉर्मेंट है। 1. माइंड हैवी फील होना, जैसे दिमाग पर एक अदृश्य वेट रखा हो। सारा दिन चल रहा है पर क्लैरिटी जीरो। 2. डायरेक्शन का अभाव, क्या करना है, किस तरफ जाना है, कुछ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। डिसीजंस गेसवर्क बन जाते हैं। 3. ओवर थिंकिंग का लगातार चक्कर, सेम थॉट्स बार बार घूमना बिना किसी कंक्लूजन के। ये ईड़ा का इम्बैलेंस है और सुषुम्ना की टोटल एब्सेंस। 4. एनर्जी ड्रेन होना, बिना कोई फिजिकल वर्क किए। थकान बॉडी की नहीं होती, प्राण की होती है। जब एनर्जी सेंट्रल चैनल में नहीं जाती, लीक शुरू हो जाता है। 5. रूटीन मीनिंगलेस लगना, करते तो सब हो, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन भीतर से खालीपन, पर्पस मिसिंग। 6. इमोशनल रोलर कोस्टर, एक दिन हाई, दूसरे दिन लो, स्टेबिलिटी जीरो। ये इड़ा पिंगला का सीसॉ है। 7. फोकस टूट जाना, किसी काम में गहराई से उतर नहीं पाना। माइंड बार बार भागता है क्योंकि सेंट्रल चैनल साइलेंट है। 8. नॉइस से इरिटेशन, जब सुषुम्ना डॉर्मेंट होती है, नर्वस सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। छोटी छोटी चीजें भी डिस्टर्ब करती हैं। इनमें से ज्यादातर साइंस अगर तुम्हें अपने अंदर दिखते हैं तो बात लक्षणों की नहीं है, ऊर्जा की दिशा गलत है। और जब एनर्जी गलत दिशा में बहती है, जीवन भी गलत दिशा में ही जाता है। अब समझो, सुषुम्ना निष्क्रिय रहती है तो असर बहुत खराब होता है, लेकिन जैसे ही ये नाड़ी थोड़ा भी खुलना शुरू करती है, लाइफ में सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट बदलाव दिखने लगते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये साइंस आ रहे हैं तो समझ लो सुषुम्ना जागने लगी है। 1. सडन क्लैरिटी के मोमेंट्स, कभी कभी माइंड एकदम शार्प हो जाता है, जैसे कोई अंदर से साफ कर गया हो। ये क्लैरिटी इड़ा पिंगला के सिंक होने का पहला संकेत है। 2. इंट्यूशन स्ट्रॉन्गर होना, तुम डिसीजन सोचकर नहीं, फील करके लेने लगते हो, और अजीब बात, वो डिसीजंस ज्यादातर सही निकलते हैं। 3. ओवर थिंकिंग अपने आप कम होना, थॉट्स आते हैं लेकिन पकड़े नहीं रहते, माइंड हवा की तरह हल्का महसूस होता है। 4. अंदर एक साइलेंट स्पेस बनना, जैसे भीतर कोई शांत कमरा हो जहां नॉइज पहुंच ही नहीं पाती। ये सुषुम्ना का सबसे डीप साइन है। 5. इमोशंस स्टेबल होना, हाई लो वाली लाइफ स्मूथ हो जाती है, रिएक्शंस कम होते हैं, रिस्पॉन्स बढ़ता है। 6. डिसीजन मेकिंग आसान लगना, पहले जो चीजें कंफ्यूज करती थीं, अब उन पर नेचुरल क्लैरिटी आने लगती है। 7. बॉडी में हल्कापन, फिजिकल हैवीनेस गायब होना, जैसे एनर्जी ऊपर की तरफ खींचने लगी हो। 8. स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन मोमेंट्स, तुम कॉन्शियसली मेडिटेट नहीं कर रहे होते, लेकिन माइंड कुछ सेकंड्स के लिए खुद ही डीप साइलेंस में चला जाता है। 9. छोटी छोटी चीजें इफेक्ट नहीं करती, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस वीक हो जाते हैं, इंटरनल बैलेंस स्ट्रांग हो जाता है। ये सारे सिग्नल्स एक ही चीज बताते हैं कि एनर्जी अब सेंटर में आना शुरू हो गई है, और जब एनर्जी सेंटर पकड़ लेती है तो लाइफ भी सेंटर पकड़ लेती है। अब हम उस प्रोसेस पर आते हैं जो सुषुम्ना को एक्टिवेट करता है। और ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन सटल जरूर है। योगियों ने एक सिंपल ट्रूथ बताया है, जब तक इड़ा और पिंगला एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, सुषुम्ना खुलती ही नहीं। इड़ा माइंड को खींचती है, पिंगला बॉडी को खींचती है, और इंसान बीच में फंसा रहता है। ये इम्बैलेंस हर मॉडर्न पर्सन की डिफॉल्ट स्थिति है। लेकिन जब शरीर और माइंड एक स्पेसिफिक स्टेट में पहुंचते हैं, तभी इड़ा और पिंगला एक ही सेंट्रल पॉइंट पर मिलते हैं। ये मिलन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये रियल एनर्जेटिक घटना है। ये होता कैसे है? 1. ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए।
जब सांस सिर्फ एक नॉस्ट्रल से नहीं बल्कि दोनों नॉस्ट्रल्स में बराबर बहने लगती है, तो इसका मतलब है इड़ा और पिंगला इक्वल में आ रहे हैं। ये मोमेंट रेयर लगता है, लेकिन हर इंसान को दिन में कुछ सेकंड्स के लिए ये नेचुरली मिलता है, बस हम अवेयर नहीं होते। 2. माइंड काम, लेकिन डल नहीं। ये कोई स्लीपी कामनेस नहीं है। माइंड अवेक होता है, लेकिन नॉइज बंद। शार्प साइलेंस। यहीं से एनर्जी इड़ा से खींचकर सेंटर में आना शुरू करती है। 3. बॉडी रिलैक्स्ड, लेकिन कोलैप्स्ड नहीं। स्पाइन स्ट्रेट, ब्रेथ स्टेडी, टेंशन जीरो। रिलैक्सेशन प्लस अलर्टनेस, ये वही स्टेट है जिसमें एनर्जी ऊपर उठ सकती है। 4. प्राणा डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड महसूस होता है। एक सटल अपवर्ड पुल, जैसे कोई अंदर से लिफ्ट कर रहा हो। ये सुषुम्ना का एक्टिवेशन सिग्नल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुषुम्ना अचानक ब्लास्ट होकर नहीं खुलती। ये धीरे धीरे फ्लो पकड़ती है। पहले कुछ सेकंड्स के लिए ये खुलती है, फिर बंद हो जाती है। धीरे धीरे ये ओपनिंग लंबी होने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है जब सेंट्रल फ्लो नेचुरल बन जाता है। इसी प्रोसेस को योग में कहा गया है, इड़ा पिंगला सम हो जाएं तो सुषुम्ना स्वयं एव प्रवाहित होती है। यानी दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएं तो सेंटर अपने आप जाग जाता है। यही है वो योगिक मैकेनिज्म जो डेस्टिनी को क्वाइटली शिफ्ट करता है। अब तक तुमने समझ लिया कि सुषुम्ना कैसे खुलती है, लेकिन नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब उसे अप्लाई किया जाए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीकों की, ऐसे तरीके जो जेन्युइनली सुषुम्ना के फ्लो को जगाते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल नहीं, बस प्रिसाइज प्रैक्टिसेस। 1. ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन 5 मिनट। ये सबसे डायरेक्ट तरीका है इड़ा और पिंगला को बैलेंस करने का। स्लो इनहेलेशन, स्लो एक्सहेलेशन, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, बस 5 मिनट। ये प्रैक्टिस सीधे सुषुम्ना के गेट पर असर डालती है। 2. स्ट्रेट स्पाइन अवेयरनेस, डेली सिटिंग। स्पाइन का स्ट्रेट होना सिर्फ पॉस्चर की बात नहीं है। स्पाइन ही सुषुम्ना का फिजिकल पाथ है। जैसे ही तुम स्ट्रेट बैठते हो, एनर्जी सेंटर में आना शुरू होती है। 10 मिनट भी काफी हैं। 3. अर्ली मॉर्निंग साइलेंस, ब्रह्म मुहूर्ता। सुबह 3:30 से 5:30 के बीच नेचर खुद अपनी ऊर्जा बैलेंस करता है। इसे धरती की सटल रीसेट विंडो समझो। इस समय 5 मिनट भी बैठना सुषुम्ना की ओपनिंग को कई गुना बढ़ा देता है। 4. सेंसरी लोड कम करना। फोन स्क्रोलिंग, लाउड म्यूजिक, डोपामीन स्पाइक्स, ये सब एनर्जी को लोअर सेंटर्स में फंसा देते हैं, और नीचे फंसी एनर्जी ऊपर नहीं उठ सकती। 1 सिंपल रूल, दिन में कुछ पॉकेट्स ऐसी हों जहां कोई स्टिम्युलेशन ना हो। 5. माइक्रो मेडिटेशंस, 30 सेकेंड पॉजेस। लंबी मेडिटेशन अगर पॉसिबल ना हो तो दिन में कई बार 30 सेकेंड्स के लिए बस आईज क्लोज करवाओ और ब्रेथ ऑब्जर्व करो। ये छोटे पॉजेस क्यूमुलेटिव इफेक्ट देते हैं और इड़ा पिंगला का इम्बैलेंस सॉफ्टन करते हैं। 6. स्लो ब्रीदिंग बिफोर स्लीप। सोने से पहले 10 स्लो ब्रेथ्स। ये रात भर की इंटरनल अलाइनमेंट को सेट कर देता है। मॉर्निंग में सटल क्लैरिटी मिलती है, जो सुषुम्ना एक्टिवेशन का सबसे अर्ली इंडिकेटर है। 7. इमोशनल डीक्लटरिंग। गीला लकड़ी जलती नहीं, उसी तरह हैवी इमोशंस एनर्जी को ऊपर नहीं आने देते।
इमोशन को दबाओ मत, ऑब्जर्व करो, डिसॉल्व करो। ये नाड़ियों की सफाई का सबसे क्वाइट तरीका है। ये सब प्रैक्टिसेस सिंपल लग सकती हैं, लेकिन इनका इफेक्ट लीनियर नहीं होता। एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा एनर्जी सेंटर में गैदर हो रही है, माइंड क्लियर हो रहा है, ब्रेथ बैलेंस्ड हो रही है। यही मोमेंट सुषुम्ना अपनी पहली स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देती है। अब एक चीज साफ कर लेते हैं, सुषुम्ना का कॉन्सेप्ट कोई मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी का इन्वेंशन नहीं है। इसका पूरा फाउंडेशन प्राचीन ग्रंथों में डिटेल में दर्ज है, और ये वही ज्ञान है जिसे योगी हजारों साल से प्रोटेक्ट करते आए हैं। उपनिषदों में इसे मध्यम मार्ग कहा गया है, एक ऐसा रास्ता जहां ऊर्जा डुअलिटी से ऊपर उठ जाती है, लेफ्ट या राइट नहीं, सिर्फ सेंटर। यही वो अवस्था है जहां इंसान की चेतना सामान्य नहीं रहती। हठ योग प्रदीपिका में साफ लिखा है, जब इड़ा और पिंगला शांत हो जाएं, तो सुषुम्ना स्वतः प्रवाहित होती है। यानी एक्टिवेशन किसी जादू से नहीं, बैलेंस से होता है। घिरंड संहिता में इसे शरीर का सबसे सूक्ष्म मार्ग कहा गया, वो चैनल जहां से प्राण ऊपर उठकर जीवन की दिशा बदल देता है। वहां लिखा है कि सुषुम्ना के बिना योग सिद्ध नहीं होता। ये बात बहुत लोग मिस कर देते हैं। लोग सोचते हैं जीवन बदलने के लिए कोई बाहरी उपाय चाहिए, कोई तावीज, कोई ग्रह, कोई रिचुअल। लेकिन योगियों का दावा साफ है, जब सुषुम्ना जागती है तो किस्मत खुद रियलाइन होती है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया मैजिकली बदल जाती है, असल में तुम बदलते हो। तुम्हारी क्लैरिटी, डिसीजंस, फोकस और एनर्जी का डायरेक्शन बदलता है, और जब डायरेक्शन बदलता है, डेस्टिनेशन भी बदल जाती है। यही एंशिएंट टीचिंग्स का कोर है। डेस्टिनी बाहरी खेल नहीं, एनर्जी का आंतरिक ब्लूप्रिंट है। अब एक जरूरी चीज साफ कर लेते हैं। सुषुम्ना के बारे में जितनी बातें घूम रही हैं, उनमें से आधी सच नहीं है और बाकी आधी अधूरी हैं। अगर तुम इन गलत फहमियों में फंसे रहोगे तो असली काम कभी शुरू ही नहीं होगा। चलो सीधा सीधा देख लेते हैं लोग कहां गलती करते हैं। पहला, सुषुम्ना एकदम से ब्लास्ट होकर खुल जाती है। नहीं, ये कोई फायर क्रैकर नहीं है। ये सटल ओपनिंग है, धीरे धीरे होती है, छोटे विंडोज में होती है, फिर स्टेबल होती है। इंस्टेंट अवेकनिंग सिर्फ स्टोरीज में होता है। दूसरा, सिर्फ योगी ही इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। गलत। सुषुम्ना हर इंसान में है। डिफरेंस सिर्फ अवेयरनेस और प्रैक्टिस का है। ये किसी आयु, कास्ट या लाइफस्टाइल का सवाल नहीं है। ये बैलेंस का विज्ञान है। तीसरा, कुंडलिनी डेंजरस है। डेंजरस माइंड होता है, एनर्जी नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इम्बैलेंस में हाई एनर्जी टेक्निक्स कर देते हैं। बैलेंस्ड ब्रेथ प्लस स्टेबल माइंड इक्वल्स सेफ पाथ। चौथा, 72,000 नाड़ियां पूरी साफ करनी पड़ेंगी। ये स्टेटमेंट प्रैक्टिकल नहीं है। योगियों ने हमेशा कहा, साइड चैनल्स को बैलेंस कर लो, सेंट्रल अपने आप क्लीन होकर फ्लो करने लगता है। प्यूरिफिकेशन लीनियर नहीं, ऑटोमेटिक है। पांचवा, सुषुम्ना खुलने का मतलब सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। ये सबसे चाइल्डिश बिलीफ है। सुषुम्ना एक्टिवेशन का पहला इफेक्ट है क्लैरिटी, नॉट मैजिक। पावर्स डिस्ट्रैक्शन है, उद्देश्य नहीं। छठवां, रिचुअल्स या बाहरी चीजें डेस्टिनी बदल देंगी। अगर एनर्जी अंदर ब्लॉक है तो बाहर कुछ भी बदलने से कुछ नहीं होगा। डेस्टिनी बाहर नहीं बदलती, एनर्जी की दिशा बदलते ही बदलती है। इन सब मिथ्स को हटाना जरूरी है, क्योंकि गलत एक्सपेक्टेशंस सबसे बड़ा ब्लॉक बन जाते हैं। जब अंडरस्टैंडिंग साफ होती है, पाथ भी साफ हो जाता है। अब यहां एक सीधी बात समझो, जो पूरी वीडियो का सार है। लोग पूरी जिंदगी किस्मत बदलने की कोशिश करते रहते हैं। कभी नौकरी बदलकर, कभी शहर बदलकर, कभी रिश्ते बदलकर, कभी रूटीन बदलकर। लेकिन सच क्या है?
किस्मत बाहर बदलती नहीं, किस्मत अंदर बदलती है। तुम्हारा माइंड जैसा चलता है, तुम्हारी एनर्जी जैसी बहती है, तुम्हारी डिसीजंस जैसी क्वालिटी के होते हैं, जीवन वैसा ही बनता है। और ये सब डायरेक्ट डिपेंड करता है एक ही चीज पर, क्या तुम्हारी एनर्जी सेंटर की तरफ जा रही है या नहीं। जब सुषुम्ना डोमिनेंट होती है, एनर्जी हर तरफ बिखरती है। तुम कोशिश बहुत करते हो पर रिजल्ट वही रहता है। लेकिन जैसे ही सुषुम्ना ओपन होना शुरू होती है, एक अजीब सी चीज होती है। तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आती है, तुम सही फैसले लेने लगते हो, गलत आदतें अपने आप टूटती हैं और लाइफ ऐसे डायरेक्शन में जाने लगती है जिसे बाहर से लक कहा जाता है, पर असली में वो लक नहीं, एनर्जी अलाइनमेंट होता है। यही पूरा रहस्य है। डेस्टिनी कोई रैंडम इवेंट नहीं है। डेस्टिनी तुम्हारी अंदरूनी दिशा का बाहरी परिणाम है। जब डायरेक्शन बदलती है, डेस्टिनेशन भी बदल जाती है। और डायरेक्शन बदलती है इड़ा पिंगला के बैलेंस से। और बैलेंस खुलने का असली फल है सुषुम्ना का जागना। यही वो नाड़ी है जो इंसान की सोच, निर्णय, रास्ता और आखिर में जीवन का पूरा पैटर्न बदल देती है। अब एक आखिरी बात जिसे समझकर पूरा विषय क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तुम्हें अपनी किस्मत का पीछा नहीं करना है। तुम्हें कोई जादू, कोई शॉर्टकट या कोई एक्सटर्नल सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने अंदर का रास्ता खोलना। जैसे ही इड़ा और पिंगला बैलेंस होती हैं, सुषुम्ना फ्लो पकड़ लेती है। और जैसे ही सुषुम्ना फ्लो में आती है, लाइफ का हर स्टक हिस्सा धीरे धीरे अपनी जगह पर आना शुरू हो जाता है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। शोर नहीं, बदलाव। हवा नहीं, डेप्थ। स्ट्रगल नहीं, अलाइनमेंट। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं थी, एक डायरेक्शन थी। अब ये तुम पर है कि तुम एनर्जी को वैसे ही बिखरी रहने दोगे या उसे सेंटर में आने दोगे। क्योंकि केंद्र में आते ही मन शांत होता है, निर्णय साफ होते हैं और किस्मत खुद चलकर तुम्हारे सामने आ जाती है। यही सुषुम्ना का रहस्य है। यही जीवन बदलने का रास्ता है।